हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि बहुत ही कम सामग्री में हम माता रानी की पूजा कैसे करें नवरात्रि में। सबसे पहले एक पाटा या चौकी लेंगे और उस पर एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। फिर माता रानी को उस पर आसन देंगे। और कलश स्थापना के लिए सबसे पहले तो चावल के दाने ले लेंगे जो कि टूटे हुए ना हो। फिर उससे अष्टदल बनाएंगे। आप चाहें तो आटे से भी चौक पूर सकते हैं। अगर आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो कलश स्थापना जरूर करें। हर प्रकार की पूजा में कलश स्थापना जरूरी होता है। और कलश स्थापना के लिए इस प्रकार की एक मटकी ले लेंगे, नहीं तो फिर किसी पीतल का लोटा ले लेंगे और उसमें कलावा बांध देंगे। मैं आपको सिर्फ पूजा का डेमो दिखा रही हूँ। मेरी तो ये सजी हुई मटकी एक रखी थी जिससे मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन मटकी ले सकते हैं या पीतल का लोटा ले सकते हैं। और उसके किनारे किनारे पे ऐसे कलावा बांध देंगे। मटकी आप कोई भी ले सकते हैं या फिर मटकी को आप पेंट भी कर सकते हैं। मटकी को ऐसे सूना नहीं रखा जाता, उस पर कलावा बांधना जरूरी होता है। फिर मटकी में जल भरकर उसको आसन देंगे। मटकी में एक हल्दी, एक सुपारी और एक सिक्का डाल देंगे। अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप पिसी हुई हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक कटोरी में चावल भर के इसको ढक देंगे। अब मटके में आम के पत्ते या अशोक पत्ते आप जरूर लगा लें और उन पत्तों पे हल्दी और रोली का टीका जरूर लगा दें। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले दीपक जलाया जाता है, तो सबसे पहले दीपक जला लेंगे। दीपक या तो आप अखंड ज्योति जलाएं या फिर आप सुबह शाम का दीपक जलाएं। ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर है। फिर उसके बाद गणेश भगवान को आसन देंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करी जाती है, तो सबसे पहले गणेश भगवान को आसन दे देंगे। फिर अगर आपके पास ये पीतल के गणेश जी ना हो तो आप सुपारी में कलावा बांध के उन्हें गणेश का प्रतीक मानकर पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास पीतल की माता रानी है या ऐसी मूर्ति है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। गौरी गणेश जी को आप वस्त्र पहनाएं या फिर कलावा रूपी वस्त्र भी उन्हें भेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिंहासन है तो आप उन्हें उस पे आसन दें, नहीं तो आप चावल पे भी आसन दे सकते हैं। फिर कलश स्थापना के साथ साथ ये गौरी और गणेश जी होते हैं, इनको भी रखना जरूरी होता है। अगर आपके पास जटा वाला नारियल है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप सूखे नारियल को भी लाल कपड़े में लपेट कर कलावे से बांधकर कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास कम सामग्री है तो आप मन छोटा बिल्कुल भी ना करें। ये ना सोचें कि कैसे पूजा होगी। बस माता तो भाव देखती हैं, उन्हें भाव से मतलब है। क्योंकि पूजा के विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं होती। हम कम से कम में भी पूजा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री में भी हम पूजा कर सकते हैं। अगर हमारे भाव नहीं है तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे मन के भाव अच्छे होने चाहिए, माता को समर्पित होने चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल भी होती है, चाहे सामग्री हमारे पास कम ही क्यों ना हो। जो लोग दवाइयाँ खाते हैं वो अपनी दवाइयाँ खा के व्रत रख सकते हैं। और जिनके शरीर में सामर्थ्य है वो व्रत रखें, और जिनके शरीर में सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है वो व्रत ना रखें। सिर्फ सुबह शाम माता की आरती कर लें, पूजा कर लें, इससे भी माता प्रसन्न होती हैं। अगर आपके पास चुनरी है तो माता को चुनरी अर्पित करें, माला पहनाएं और गणेश जी को दूब चढ़ाएं। गणेश जी को दूब अत्यंत प्रिय है। और भोग में बतासे और मिश्री का भोग लगाएं, माता को मखाने और मिश्री का भोग लगाएं। अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है तो पान के पत्ते पे 2 लौंग और इलायची रख के माता को भोग लगाएं। माता को लौंग और इलायची बहुत पसंद है। सिंदूर या रोली से माता को टीका लगाएं, गणेश भगवान को भी टीका लगाएं और कलश को भी। अगर आपको फूल आसानी से मिल जाए तो आप माता को फूल अर्पित करें। माता को लाल फूल बहुत पसंद है। गुड़हल का फूल आप चढ़ा सकते हैं, गुलाब का फूल आप चढ़ा सकते हैं। और फल आपको मिल जाते हैं तो आप फल भी माता को अर्पित करें। गणेश गौरी की पूजा के साथ साथ आप कलश की भी पूजा करें। कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक को दोनों तरफ से बंद कर दें। फिर उसके बाद नारियल की भी पूजा करें, उस पर भी रोली अक्षत लगाएं। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले ही दिन होती है। तो आप कलश स्थापना के बाद आप इसे हिला डुला नहीं सकते हैं, ना इधर से उधर कर सकते हैं। माता एक बार स्थापित हो गई हैं तो 9 दिन तक इसी जगह पे स्थापित रहेंगी। और अगर आपके पास इस तरह की पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, तो आप उसमें से सबसे पहले देवी कवच का पाठ करें। सबसे पहले माता की पूजा में कवच का पाठ किया जाता है
और यह संस्कृत में होता है और हिंदी में भी होता है। अगर आप संस्कृत शुद्ध रूप से ना पढ़ पाएँ तो आप हिंदी में उसका उच्चारण ज़रूर करें। गलत उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अर्गला स्त्रोत का पाठ करें। आप चाहें तो माता के 108 नाम या 32 नाम का भी जाप कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। नवरात्रि में 13 अध्यायों को भी पढ़ना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। हमारी कुछ पुरानी माताओं को हो सकता है ये पढ़ने में असुविधा महसूस हो, तो वो मोबाइल पे ये सारे पाठ सुन सकती हैं। पाठ करने के बाद माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती आप चाहे देसी घी की करें या फिर तिल के तेल की आरती करें। आरती में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल भी करें और कामकाजी महिलाएं हैं वो अखंड ज्योत बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि उसे बहुत देखना होता है। आप केवल सुबह शाम का दीपक ही जलाएं और उसी से पूजा करें। आरती आप कोई भी कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती के पीछे आरती दी हुई है, आप उनमें से कोई भी आरती कर सकते हैं। जय अम्बे गौरी की या फिर जगजननी माता की या जय अम्बे काली की, कोई भी आप आरती कर सकते हैं जो आपको आती हो, या नहीं आती है तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। माता की कपूर की भी आरती करनी चाहिए। आप थोड़ा सा कपूर लेकर उसको प्रज्वलित करें और उसमें 2 लौंग डाल दें। यह माता को बेहद पसंद है। लौंग डालने के बाद माता की आरती करें, फिर इस आरती को पूरे घर में दिखाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूप की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंडघंटा और चौथी कुंसपांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि माता, आठवीं महागौरी माता और नौवीं सिद्धदात्री माता की पूजा की जाती है। पूजा आरती हो जाने के बाद माता को अग्यारी अवश्य दें। माता को अग्यारी देने के लिए गाय के गोबर के कंडे ले लें, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, फिर उनमें कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। और अग्यारी देने के लिए आप घी और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। कहते हैं कि जो हम हवन करते हैं या माता को अग्यारी देते हैं वह भोग सीधा माता तक पहुँचता है। और हाँ, माता को इत्र भी अर्पित करें और पूजा अर्चना करने के बाद माता से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। तो इस तरीके से बहुत ही कम सामग्री में आप माता की पूजा कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि जो हमारी माताएं जिन्हें उठने बैठने में असुविधा होती है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, वो माता की चौकी एक मेज पे लगा लें, ऊंचा आसन उनको दें और स्वयं कुर्सी पे बैठ सकती हैं। कुर्सी पे अपना आसन बिछा लें, फिर आराम से माता की पूजा करें। माता भी आपकी समस्याएं समझती हैं। और जो सामग्री आपको पूजा में ना मिल पाए उसका मानसिक रूप से ध्यान करके माता को अर्पित करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।